नई बहू का जादुई लहंगा चूड़ी सैंडल। देखो बहन जी, अक्षत मेरा इकलौता बेटा है जिसकी शादी से मेरे आंखों में सैकड़ों अरमान बंधे हैं। वैसे तो आपकी बेटी बानी हमें पसंद है, मगर हमारी कुछ मांगे हैं। दहेज में 2 लाख रुपए कैश, 1 तोले सोने की चेन अंगूठी और मेरे बेटे के लिए एक बुलेट बाइक। और हाँ, बैंकेट हॉल में बारातियों का स्वागत। बस सिर्फ इतना। लालची लीलावती की बड़ी मांग सुनकर बानी की गरीब माँ तुलसी बोलती है। मगर बहन जी, मैं गरीब माँ इतनी बंदोबस्त कहाँ से करूंगी? वो आप देखिए। और अगर दहेज का बंदोबस्त नहीं हो सकता है तो फिर अपनी बेटी का घर बस्ता देखने के अरमान को मिटा दीजिए, क्योंकि दहेज लेना तो रजवाड़े के जमाने से चला आ रहा है। और आज के महंगे दौर में बगैर दहेज के शादी के गाजे बाजे नहीं बजते। लीलावती की चिकनी चुपड़ी बातें गरीब मजबूर माँ के मन में गहराई से उथल पुथल मचाने लगती है और वो हामी भरते हुए बोलती है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है लीलावती बहन। ठीक है, फिर इजाजत दीजिए। शादी बाराती की तैयारियां भी तो शुरू करनी है। फिर लीलावती के जाते ही बानी बोलती है। माँ, किस आधार पर आपने उनकी मांग को स्वीकार लिया? बाबूजी के गुजर जाने के बाद से हम इस गरीबी के दलदल में इस कदर धंस गए कि इस छप्पर की छत को पक्की छत में बदलने के पैसे तक ना जोड़ सके। तो दहेज की बड़ी रकम, सोना, बैंकेट और बुलेट, ये सब कहाँ से आएगा? बानी, तू भूल गई, तेरी माँ एक दर्जी है जिसके हाथों में कपड़े सिलने का इल्म है। माँ, आप दिन रात कपड़े सिलकर भी दहेज का इतना सब नहीं जोड़ सकेंगी। ये रिश्ता तोड़ दीजिए। बानी अपनी माँ तुलसी को शादी तोड़ने के लिए कहती है, मगर तुलसी इनकार कर देती है। गुजरते समय के साथ शादी का दिन बेहद करीब आ जाता है, मगर दहेज का बंदोबस्त नहीं हो पाता, जिसके बाद तुलसी अपना घर बेचने का मन बनाती है, जिसे सुनकर बानी रोते हुए बोलती है। माँ, मेरी शादी के लिए अगर आप ये घर भी बेच देंगी तो आप कहाँ रहेंगी? तो मैं क्या करूं? सभी रईसों का किवाड़ खटखटा कर देख लिया, कोई भी मुझे कर्ज देने को राजी नहीं। साथ ही सूदखोरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। फिर तेरी शादी को कुछ दिन है, ऐसे में घर बेचने के सिवा कौन सा राह बचा है? एकाएक बानी की आंखों के सामने अपने घर की बोली लगने की छवि छिटक पड़ती है और वो रोते बिलखते हुए जंगल के बीच खड़े एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसकी आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। तभी उस पेड़ के अंदर से एक सुंदर युवती उसके सामने प्रकट होती है, जिसके चेहरे पर एक बड़ा तेज चमक रहा था। चुप हो जाओ बानी, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं माँ पार्वती की सेविका हूँ, जिसे माँ पार्वती ने पृथ्वी के इस पेड़ में बसेरा दिया है। पर तुम क्यों परेशान हो? मेरी माँ एक गरीब दर्जी है। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मुझे अकेले ही पाला पोसा, और अब मेरी शादी के लिए वो घर बेच रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। बानी की परेशानी जानकर वो सेविका उसे जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल देते हुए कहती है। ये लो बानी, ये जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल है जो तुम्हें हूबहू अपने जैसे बहुतेरे लहंगा, चूड़ी और सैंडल देगा, जिसे बेचकर तुम अपनी शादी के पैसे जोड़ पाओगी और तुम्हें अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा। बानी सेविका को शुक्रिया बोलकर जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल लेकर अपने घर चली जाती है। अरे बानी बेटी, ये लहंगा, चूड़ी और सैंडल तो बड़े ही सुंदर है। कहाँ से खरीदा? खरीदा नहीं माँ, बल्कि एक जादुई सेविका ने दिया है। बानी अपनी माँ को सारा वाक्या बताती है। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं। मेरे जादुई लहंगे, चूड़ी, सैंडल, जल्दी से अपना जादू दिखाओ। बानी के बोलते ही जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल के इर्द गिर्द एक सुनहरी रोशनी इठलाते हुए अपने अंदर से सुंदर सैंडल, चमचमाती चूड़ियां और बहुत सारे लहंगे की बौछार कर देती है। अब बाबा का बनाया ये घर हमसे नहीं छीनेगा माँ। इस जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से सब कुछ हो जाएगा। इस तरह बानी अपने जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल की बदौलत मिले लहंगे, चूड़ी, सैंडल को बेचकर दहेज का सामान जोड़ लेती है, जिसके बाद बानी जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल को पहनकर 16 श्रृंगार से सज धज कर शादी के मंडप में आती है। सभी की नजर उसके लहंगे पर घिर जाती है और 7 फेरों के बंधन के साथ बानी लीलावती की बहू बनकर ससुराल आती है। अरे नई बहू,
तेरा ये महंगा लहंगा तो बड़ा लाजवाब लग रहा है और सैंडल और चूड़ी तो एकदम हीरे के जैसे चमक रहे हैं। इन्हें पहनने के बाद तेरा खूबसूरत चेहरा खिल उठा है। शुक्रिया माँ जी। फिर नई बहू गृह प्रवेश करती है। समय बीतता है। बानी को बहू बने कुछ ही दिन बीते थे कि एक शाम अक्षत रोते हुए घर लौटता है। क्या हुआ अक्षत, आप इतने परेशान क्यों हैं? ऑफिस में आग लग गई बानी। बहुत सारे वर्कर जलकर खाक में मिल गए। सब खत्म हो गया। अब ये घर बार बेचकर मृत लोगों का मुआवजा भरना होगा। हम सड़क पर आ गए। बेटे के बहते आंसू देखकर सास अपनी नई बहू को बदले हालातों का कसूरवार ठहराते हुए कहती है, बेड़ा गर्क हो इस नाशपिटी नई बहू का। इसके पांव पड़ते ही मेरा घर बर्बाद हो गया। अपने ससुराल के बिगड़े हालातों को देखकर नई बहू अपने जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल का राज अपने सास से बताती है। सासू माँ, अगर आपको सचमुच ऐसा लगता है कि मुझ बहू के आ जाने से इस घर में बदहाली आई है, तो अब मैं अपने इस जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल से इसे बदलूंगी। ऐ मेरे जादुई चूड़ी, सैंडल, लहंगे, मुझे बहुतायत लहंगा, चूड़ी और सैंडल दो। नई बहू के ऐसा बोलते ही तीनों जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल के ऊपर एक सुनहरी तेजोमय रोशनी मंडराने लगती है और देखते ही देखते बहुत सारे लहंगे, चूड़ी, सैंडल की बौछार लग जाती है। अरे ये कैसा अलबेला लहंगा, चूड़ी और सैंडल है जो अपने अंदर से जादुई जेरॉक्स कॉपी करता है। माँ जी, यही इसका जादू है। अक्षत, तुम सरकार से मोहलत की मांग करो। बहुत जल्द हम सभी का मुआवजा पूरा करेंगे, मगर ये घर नहीं बिकेगा। इसके बाद दोनों सास बहू लहंगे, चूड़ी और सैंडल को बेचने निकल पड़ती हैं। सुंदर सुंदर लहंगे ले लो, सस्ते लहंगे ले लो। अरे नई बहू, ऐसे नहीं, ऐसे बुला। आओ आओ बहनों, आ गया बाजार में लखनऊ का महंगा लहंगा, सस्ते दाम में, जिसमें चूड़ी और ब्रांडेड सैंडल भी शामिल है। आ गया है बम्पर धमाका। लीलावती के बुलाहट सुनकर बहुत सारी लड़कियां भागती हुई वहां चली आती हैं और देखते ही देखते उनका लहंगा, चूड़ी और सैंडल बिक जाता है। ऐसे ही हर दिन जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल से खूब कमाई करने लगते हैं और बीतते वक्त के साथ उनके पुराने दिन फिर वापस आ जाते हैं, जिसके साथ सास का मन भी बदल जाता है। बानी बहू, मैंने बिना सोच विचार किए नियति का किया अपनी नई बहू के माथे मर दिया, मगर तूने अपने जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से अपने ससुराल की नींव बिकने से बचाई। भगवान ने मेरा भाग्य बड़ा बलवान बनाया है, जो मुझे तुझ जैसी बहू की सास बनने का सौभाग्य मिला। दोनों सास बहू बातें कर ही रही थी कि उनके दरवाजे पर एक आहट होती है। अरे कोई है, मेरी मदद करो। कहो बहन, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मुझ भिखारिन माँ की झोली में मदद का हाथ बढ़ाओ। 2 दिन बाद मेरी छोटी बेटी की शादी है। इतना मोल दे दो कि मंदिर में ही सही उसकी शादी हो सके, वरना मुझ भिखारिन की बेटी का घर बसते बसते रह जाएगा। उस भिखारिन की लाचारी देखकर बानी की आंखें डबडबा जाती है और वो कहती है, जरा ठहरिए अम्मा। फिर बानी अपने जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से मदद मांगती है। हे मेरी जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल, मैं किसी गरीब की बेटी का घर बसने में हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। इस बार मुझे लहंगे, चूड़ी और सैंडल के साथ सोना भी चाहिए। नई बहू के इतना बोलते ही जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से वैसा ही जादुई ब्राइडल जोड़ा चूड़ी और सैंडल के साथ सोने के सिक्के खनकते हुए गिरने लगते हैं। ये लो अम्मा, तुम्हारी बेटी की शादी का लहंगा, चूड़ी और सैंडल हमारी ओर से भेंट, और ये सोने के सिक्के बेचकर अपनी बेटी का घर बसाओ। जुग जुग जियो बेटी। ये भिखारिन तुझे दिल से दुआ देती है, तेरे हाथों बहू तेरे गरीब की बेटियों का घर बसने पाए। ये बोलकर भिखारिन वहां से चली जाती है। बानी आज तक अपने जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से बेसहारा लड़कियों का घर बसाने में बड़ा योगदान निभा रही है। अरे बापू, आप आराम से बैठ जाओ। सभी कस्टमर को मैं खुद देख लूंगी। आप परेशान क्यों होते हो? अरे बेटी, जब से तू बड़ी हुई है तब से तू मुझे कोई भी काम नहीं करने देती। अरे अगर मैं अपने हाथ पैर नहीं चलाऊंगा तो मैं मशीन की तरह जाम हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो बापू आप भला मशीन थोड़ी हो जो जाम हो जाओगे? बेटी, मनुष्य का शरीर एक मशीन की तरह ही होता है।
अगर चलता रहे तो ठीक, नहीं तो नहीं चला तो शरीर की मशीन खराब। इसलिए तू मुझे भी थोड़ा बहुत काम करने दिया कर। बापू, माता रानी के आशीर्वाद के चलते आज हमारा ये जादुई ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। आपने बहुत मेहनत की है, अब अपनी मेहनत की सफलता का फायदा उठाओ। अरे बेटी, तू मेरी बात नहीं सुनेगी, मुझे पता था। चल, मैं यही कुर्सी पर बैठा हूँ, तू काम कर। ये हुई ना बापू। सितारा अपने जादुई ढाबे में 3 चूल्हों के ऊपर खाली बर्तन रख देती है। देखते ही देखते उन खाली बर्तनों के अंदर दाल मखनी, कढ़ी चावल और बिरयानी अपने आप बनकर तैयार हो जाती है। चलो, खाना बनकर तो तैयार हो गया है, बस अब गरीब लोगों में बांटना है। सितारा अपने जादुई ढाबे का दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद गांव के कुछ गरीब लोग ढाबे के अंदर आकर बैठ जाते हैं और सितारा उन गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर देती है। आप लोगों को जितना खाना खाना है पेट भरकर खा लीजिए, ये खाना खास तौर पर आप सभी के लिए ही बनाया गया है। तभी कुछ गरीब बुजुर्ग लोग सितारा से कहते हैं, सितारा बेटी, तूने बहुत पुण्य का काम किया है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ तुम्हें जिंदगी में हमेशा तरक्की मिले और तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। धीरे धीरे सभी गरीब बुजुर्ग सितारा को आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद सभी गरीब लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। सितारा का गरीब ढाबा धीरे धीरे बहुत फेमस हो जाता है, क्योंकि सितारा कभी भी गरीबों को खाना खिलाने के बाद पैसे नहीं लेती थी। एक दिन एक गरीब बूढ़ा आदमी गांव की गलियों में सबके घरों पर जाकर भीख मांगता है। भिक्षाम देही, ए माई भिक्षाम देही, कई दिनों से भूखा हूँ, कोई कुछ खाने को दे दो। अगर कुछ खाया नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। वह बेचारा बूढ़ा आदमी दर दर की ठोकरें खाते खाते अचानक से गिर जाता है, जिसके चलते एक औरत उसे इस हालत में देख लेती है और उसे वह सहारा देकर उठाती है। अरे बाबूजी, आपकी हालत तो बहुत खराब हो रही है, आपको यहाँ इन लोगों से भीख मांगने की क्या जरूरत है। अरे हमारे गांव में कोई भी गरीब व्यक्ति भीख नहीं मांगता, क्योंकि हमारे गांव में एक गरीब का जादुई ढाबा है, जहाँ हर गरीब के लिए खाना मुफ्त है। बेटी, मुझे उन भले लोगों के ढाबे तक ले चलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कमला उस बूढ़े आदमी को सितारा के ढाबे पर ले आती है, जिसके बाद कमला सितारा से कहती है, अरे बेटी सितारा, इस बेचारे बुजुर्ग की थोड़ी मदद कर। अगर बाबा जी ने कुछ नहीं खाया तो इनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए इस गांव में कोई भी भूखा नहीं रह सकता। आप इन्हें यहीं बिठा दीजिए, मैं इन्हें अपने हाथों से खुद खाना खिलाऊंगी। ऐसा कहकर सितारा रसोई में खाना लेने जाती है, लेकिन किसी भी बर्तन में खाना नहीं होता। अरे ये क्या, भोजन तो सारा ही खत्म हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ये जादुई ढाबा मेरा साथ देगा। सितारा तीनों चूल्हों में आग जलाकर उनके ऊपर खाली बर्तन रख देती है, जिसके बाद देखते ही देखते उन तीनों खाली बर्तनों में दाल मखनी, कढ़ी चावल और बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। अच्छा हुआ खाना बन गया, ये सब देवी माँ की ही कृपा है। आज अगर वो ना होती तो मैं इन गरीब लोगों की सहायता ना कर पाती। सितारा तुरंत थाली में दाल मखनी, कढ़ी चावल और बिरयानी रखकर उस बुजुर्ग आदमी को खिलाने जाती है। ये लीजिए बाबा जी, खाना खा लीजिए। सितारा अपने हाथों से उस बूढ़े आदमी को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद उस बूढ़े आदमी के अंदर थोड़ी सी ताकत आती है और वह अपने दोनों हाथ जोड़कर सितारा का शुक्रिया अदा करता है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भूखा प्यासा यहाँ वहाँ भटक रहा था, लेकिन तुम्हारे इस जादुई ढाबे ने मुझे एक नई जिंदगी की शुरुआत दी है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे बाबा, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये ढाबा तो बनाया ही इसलिए है ताकि यहाँ गरीब लोग खाना खा सके और कोई भी भूखा ना रह सके। तभी कमला सितारा से कहती है, सितारा, पूरा गांव जानता है कि तुम्हारा ये जादुई ढाबा कोई मामूली ढाबा नहीं है, एक जादुई ढाबा है जिसमें अन्न की कभी कमी नहीं होती। लेकिन ये जादू तुम्हें मिला कहाँ से? तभी वहाँ पर सितारा के पिता धानु आ जाते हैं। अरे इसके बारे में तो मैं तुम्हें बताऊंगा। दरअसल हम बहुत ज्यादा गरीब थे। मेरी पत्नी सितारा को जन्म देते ही वो भगवान को प्यारी हो गई, जिसके आने के बाद से ही मैं बिल्कुल पागल हो गया था। मैं एक ढाबा चलाया करता था, लेकिन देखते ही देखते मेरा ढाबा भी बंद हो गया।
वहीं दूसरी तरफ एक दिन मेरी सितारा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं, इसलिए मैं सितारा को देवी माँ के मंदिर में लेकर गया। पिताजी पिताजी मुझे बचा लो, पिताजी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, पिताजी पिताजी मुझे बचा लो। देवी माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है और वो भूख से बिलख रही है। उसे बचा लो देवी माँ, उसे बचा लो। तभी देवी माँ प्रकट होती हैं। ये सब तुम्हारी ही कमी का नतीजा है जो तुम्हारी बेटी भोग रही है। तुम पैसों के लालच में इतने गिर गए थे कि गरीबों को तुमने अपने ढाबे से निकाल दिया। अगर थोड़ा पुण्य कमा लेते तो आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे कर्मों की सजा ना भुगत रही होती। देवी माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। आज के बाद मैं हर एक दिन हर एक गरीब को खाना खिलाऊंगा। तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज के बाद तुम्हारा ढाबा कोई मामूली ढाबा नहीं बल्कि जादुई ढाबा होगा। उस जादुई ढाबे से तुम्हें गरीब लोगों की मदद करनी है और उन्हें खाना भी खिलाना है। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा देवी माँ। धानु अपने ढाबे में जाता है जहाँ उसके 3 चूल्हे थे। वह उनमें से प्रत्येक चूल्हे पर खाली बर्तन चढ़ा देता है और देवी माँ को याद करने लगता है। देखते ही देखते कुछ खाली बर्तनों के अंदर दाल मखनी, कढ़ी चावल और बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। देवी माँ का वरदान पूरा हो गया। ये मामूली ढाबा जादुई ढाबा बन गया। अब मैं अपने पापों को धो लूंगा और हर गरीब की मदद करूंगा। उस दिन के बाद से मैंने हर सड़क हर गली से गरीब लोगों को ढूंढा और उन्हें खाना खिलाया, उनकी सेवा की। जिसके बाद मेरी बेटी सितारा बिल्कुल ठीक हो गई। देखते ही देखते सितारा इतनी बड़ी हो गई कि अब वो खुद ही गरीब लोगों की सहायता करती है। अरे इसलिए कहते हैं कर्म अच्छे करो, ऊपर वाला अच्छा और बुरा तुम्हें नहीं दिखाई देगा। अगर इंसान नियत और साफ दिल का हो तो उसका बेड़ा पार है। बूढ़ा आदमी सितारा को आशीर्वाद देता है, जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से उनका गरीब ढाबा इतना फेमस हो जाता है कि अमीर से अमीर लोग उनके ढाबे में आते हैं और खाना खाकर जाते हैं। और सितारा अपने पिता धानु के साथ मिलकर इसी प्रकार हर गरीब व्यक्ति की मदद करती है और खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगती है। नाश्ते की मेज पर बैठी निधि अपनी भाभी पर फुसफुसा रही थी। भाभी, अरे ओ भाभी, नाश्ता बना कि नहीं? अगर अगले 2 मिनट में मुझे मेज पर नाश्ता नहीं मिला ना तो क्या करोगी तुम? ज्यादा से ज्यादा चिल्लाओगी, इसके सिवा तुम्हें आता ही क्या है? और रही बात तुम्हारे 2 मिनट की, तो 2 मिनट में बस मैगी बनती है, नाश्ता नहीं। भाभी, अपनी भाषणबाजी ना मुझे मत सुनाना, वरना क्या करोगी तुम? वरना मैं आपको धूल चटा के रख दूंगी। आप नहीं जानती कि आपकी ननद निधि क्या चीज है। मोहल्ले से लेकर कॉलेज के चप्पे चप्पे तक आपकी नंद के चर्चे चलते हैं। क्यों, तुम क्या कहीं की अफलातून हो या किसी खुफिया माफिया ग्रुप की मेंबर हो? देखो, अपने कॉलेज और यहाँ के मोहल्ले के लिए तुम जो भी हो, मगर मेरे लिए तुम निठल्ली निकम्मी ननद हो। ये सुनकर ननद का पारा भाभी पर फूट पड़ता है। तुमने मुझे निकम्मी कहा? खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरे तानों के तोप ही बहुत है। किस बात का घमंड है तुम्हें? दिन हो या रात घास फूस बनाकर खिला देती हो, मैले कुचैले कपड़े धो देती हो और बस जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं बिस्तर पकड़ लेती हो। अरे असल काम चोरी तो तुम करती हो भाभी। देखते ही देखते दोनों ननद भाभी की तू मैं लड़ाई का मोड़ ले लेती है। आवाज सुनकर सरिता और राजीव भागकर वहाँ आते हैं। हे भगवान, आज फिर तुम ननद भाभी ने भोर सवेर ही महाभारत शुरू कर दी। जब देखो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती झगड़ती रहती हो, दोनों की दोनों। माँ जी, समझाइए अपनी लाडली को कि मुझसे लड़ाई की जड़ ना खोजे, वरना अगली बार बात नहीं बल्कि मुक्कालात होगी। मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं, पानी पिलाकर न रख दिया ना तुम्हें भाभी तो मैं भी तुम्हारी ननद नहीं। उस घड़ी तो ननद भाभी की लड़ाई खत्म हो जाती है, मगर दोनों ननद भाभी भीतर ही भीतर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ताक लगाए बैठी थी। बहू, अरियो भावना बहू, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, कहिए।
ये ले पैसे और बाजार जाकर पालक पनीर लिया। राजीव को बड़े दिन से पालक पनीर की सब्जी खाने का मन है। भावना बाजार से सामान लाकर रात के खाने की तैयारी में भिड़ जाती है। कुछ देर बाद बन गई पालक पनीर की सब्जी। इससे पहले कि मेरी निकम्मी ननद फिर से चिल्लाए, खाना मेज पर परोस देती हूँ। भाभी, ओ भावना भाभी, नाम लेते ही शैतान हाजिर। कुछ कहा क्या आपने? खैर छोड़िए, माँ ने आपको बुलाया है, बड़ी गुस्से में लग रही हैं। बहू का मुंह फीका पड़ जाता है और वह भागती हुई चली जाती है। तभी ननद मिर्ची से भरी बरनी सब्जी में मिलाकर कहती है, अब आएगा मजा जब माँ और भैया मिर्च से भरा पालक पनीर खाएंगे तो बम और धमाका। अपनी ननद की कारस्तानी से अनजान भाभी सभी को खाना परोसती है। अरे निधि, तुम कहाँ जा रही हो? खाना नहीं खाना क्या? जी नहीं भाभी, आपके हाथों का घास फूस खाकर अपनी रात खराब करने से अच्छा है कि मैं भूखी रह जाऊं। ये इसे क्या हो गया? वैसे तो खाने के लिए शाम होते ही चिल्लम चिल्ली लगा देती है। कुछ तो खिचड़ी पका रही है ये। अरे बहू, तू कहाँ खो जाती है? जाने दे उसे और जल्दी से पालक पनीर हमारे प्लेट में परोस। भावना जल्दी से खाना परोस देती है, मगर जैसे ही राजीव और सरिता खाने का पहला निवाला खाते हैं, उनकी आंखों से आंसू और कानों से धुआं और मुंह से बड़ी चीख निकलती है। हाय री मोरी मैया, तेरे हाथों के हिसाब ने होश खो दिया है क्या, जो तेगी मिर्च की पूरी बरनी इस पालक पनीर में बलि चढ़ा दी। अरे माँ, सारा ध्यान तो झगड़ा झंझट में रहता है, फिर खाने में मिर्च का जलजला तो मिलेगा ही ना। भावना को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर एकाएक उसकी नजर अपनी ननद की ओर जाती है और जो जोर जोर से हंस रही थी। अच्छा, तो ये सारा किया धरा मेरी नाश पीटी ननद का है। इसका हर जाना तुम्हें भुगतना ना पड़ा ना, तो मैं भी तुम्हारी भाभी नहीं। अगली सुबह। भाभी, हरिओ भावना भाभी। अरे निपट गई क्या, जो ननद की आवाज नहीं सुनाई दे रही? क्या हुआ निधि, क्यों गरज रही हो? भगवान का शुक्र है भाभी, आपको सुनाई तो दिया, वरना मुझे तो लगा था कि कान अपने मायके कुरियर कर दिया आपने। मेरे कान तो सही सलामत है निधि, मगर लगता है कि तुम्हारी जुबान में जंग लग गई है, इसलिए तुम्हारी आवाज पुराने जमाने के फोन के जैसी टीली लीली कर रही है। बस बस, अभी मेरे पास आपसे लड़ने का समय नहीं। मेरी सहेली का बर्थडे है, जल्दी से ये ड्रेस प्रेस कर दीजिए, बिना किसी आनाकानी के। भावना अपनी ननद की बातों का कोई जवाब नहीं देती और कपड़े प्रेस करने लगती है। ये देख ननद अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहती है, ये भाभी को पीपल वाले भूत ने घेर लिया है। मेरे लड़ाकू लहजे में बोलने के बाद भी ये एकदम चुप है। कहीं ये शांति कोई क्रांति नहीं बनेगी? मगर ये भी तो हो सकता है कि भाभी ने ननद के आगे घुटने टेक दिए। ऐसा सोचकर ननद नहाने चली जाती है और भावना तपते हुए प्रेस को निधि के कपड़े पर छोड़ देती है। अब हुआ बदला बराबर। भावना, जरा जल्दी से यहाँ आना। भावना कमरे से बाहर चली जाती है और जैसे ही निधि नहाकर बाहर आती है तो अपने जले हुए ड्रेस को देखकर गुस्से से आग बबूला होकर चिल्ला पड़ती है, भाभी, हरिओ भाभी, हरिओ, जल्दी से यहाँ आओ। अब क्या हुआ निधि, क्यों गला फाड़ रही हो? तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए मैंने, दिखाई नहीं दिया क्या? भाभी सच सच बताओ, मेरे कपड़ों के साथ ये कारस्तानी तुमने ही की है? अरे मेरी प्यारी ननद, मैं कोई तुमसे नफरत थोड़ी करती हूँ जो ऐसा करूंगी। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो भाभी। अपनी ज्यादा दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हें आज का ही दिन मिला था। कितने प्यार से खरीदा था मैंने ये ड्रेस। मैंने भी इतने ही प्यार और मेहनत से कल सब्जी बनाई थी, जिसमें तुमने बरनी की मिर्च मिला दी, इसलिए इसे अपनी भाभी का पलटवार समझ लो। ये तुमने अच्छा नहीं किया भाभी। कसम है मुझे अपने जले हुए कपड़े की, अगर तुम्हें दिन में तारे ना दिखाए ना, तो मैं भी तुम्हारी ननद निधि नहीं। हर दिन के साथ ननद भाभी के बीच की नोकझोंक बड़ी लड़ाई में बदल गई थी। एक दिन भावना गुस्से से धधकती हुई अपनी ननद को जोरदार तमाचा मारकर कहती है, नाश पीटी नल्ली निठल्ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेशकीमती बनारसी साड़ी का सत्यानाश कर दिया? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। आज अगर मैंने तुम्हारा भूत ना उतारा ना भाभी, तो देखो। निधि भावना के बाल खींचातानी करने लगती है। तभी राजीव और सरिता ननद भाभी की लड़ाई में कूदकर उन्हें छुड़ाने लगते हैं। अरे कमबख्तो, तुम्हारे अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या, जो एक दूसरे के हाथों मरने के लिए भिड़ंत किए बैठी हो दोनों ननद भाभी? माँ, आज अगर मैंने अपनी प्यारी भाभी को भगवान को प्यारा नहीं किया ना, तो मैं भी निधि नहीं।
मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं। आज ननद नाम का निपटारा करके ही दम लूंगी। बहुत हो गया ये कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ना झगड़ना। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। जब देखो हिरोशिमा नागासाकी की तरह दोनों ननद भाभी लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने आ जाती हो। अरे ननद भाभी की लड़ाई के लिए तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। निकल जाओ इस घर से, जाओ जाकर मोहल्ले में लड़ो, ताकि लोगों को पता चले कि सरिता की बहू और बेटी सबसे बड़ी लड़ाकू हैं। ऐसा कहकर सरिता अपनी बहू और बेटी को घर से बाहर निकाल ही रही होती है कि दोनों ननद भाभी गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं, रुक जाओ माते, मुझे घर से मत निकालो, वरना आपकी बेरोजगार बेटी कहाँ जाएगी। मैं फिर कभी भाभी से नहीं लड़ूंगी। हाँ माँ जी, निधि को घर से मत निकालिए। मेरी नादान ननद कहाँ जाएगी, और लगे हाथ मुझे भी एक मौका दे दीजिए, क्योंकि नंद भाभी के बीच में नोकझोंक तो होती ही रहती है। सास मन ही मन खुश होकर कहती है, अरे वाह, मेरा पैतरा काम कर गया। वो हाँ ठीक है, मगर एक बात गांठ बांध लो, अगर दोबारा तुम दोनों ने इस घर में ऐलाने जंग छेड़ा तो अंजाम तुम जानती हो। हम समझ गए। इस तरह छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से जंग छेड़ने वाली ननद भाभी सर से छत छीन जाने के डर से लड़ना छोड़कर हंसी खुशी रहने लगती हैं।